एयर जो है ना, कह लें कि सांस लेना मुश्किल होता है, वो 21% है पूरे एनवायरनमेंट में। नाइट्रोजन जो है वो 78% है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो 1% है। और ये टोटल मिलके, और ये 1% के साथ जो है ना वो बाकी गैसेस भी मौजूद हैं। और ये सारी मिलके 100% बनती हैं। और अब अगर देखा जाए इनके मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन को देखें तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन के भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक है, और फिर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन सबका जो टोटल है दैट इज इक्वल्स टू 7। तो इससे नेक्स्ट स्लाइड में 7 हमने देखा था, दैट इज द नंबर ऑफ गॉड, कंप्लीशन का नंबर है। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं, अगली स्लाइड पे चलिएगा, ये एक समरी मैंने छोटी सी बनाई है। तो जब अब सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड में 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था हमने, कि कोई भी सॉलिड जो एक वेल ऑर्गेनाइज ऑर्डर में होता है, वो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उसके अंदर किसी एक के साथ मैच करता है। अगेन सेवर ऑफ गॉड, कंप्लीशन। फिर हमने जब लिक्विड की बात की थी, उसमें हमने देखा था जो प्योर वाटर होता है, जो पीने के काबिल होता है, उसकी जो स्केल है जो पीने के काबिल है, उसकी पीएच 7 होती है, और 7 इज अ प्योर वाटर। उसमें ना एसिडिटी होती है, ना बेसिस होते हैं, ना कोई और जो है ना नमकियात होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। और तीसरे नंबर पर अभी हमने देखा है कि एयर जो है ना, उसमें भी अगर आप उन कंपोजिशन को, उन मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो दैट मेक्स 7। तो ये तीनों सॉलिड लिक्विड गैसेस जो है ना, ये मिल के जो है ना हमें 7 जो है ना बनाते हैं। तो हर एक जो है ना वो स्टेट ऑफ मैटर यही रिप्रेजेंट करती है कि यस, गॉड कैन एग्जिस्ट एग्जिस्ट इन गैस और एयर फॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगली स्लाइड पे अगर जाते हैं तो लिखा है गॉड एज लाइट। जैसे कि अगर आप मैटर की चौथी स्टेट पर जाएं तो वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज एक्चुअली लाइट, फोटॉन्स हैं उसके अंदर। तो अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड इट्स बिब्लिकल रेफरेंसेस, कि लाइट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं, और बाइबल के अंदर इसके रेफरेंसेस हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, लाइट। गॉड इज लाइट। यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और 5वीं आयत में लिखा है कि गॉड इज लाइट, खुदावंद नूर है, खुदा नूर है। और ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि नेचर ऑफ लाइट जो है ना वो डुअल नेचर है। उसकी दो नेचर है, एक उसकी नेचर वेव की तरह की है, और दूसरी नेचर उसकी पार्टिकल की तरह की है। अगर आप साइड पे इमेज देखें तो इस इमेज में दो जो है ना आपके पास सोर्सेज हैं। अगर जहां से पार्टिकल्स निकले, पार्टिकल का मतलब है सॉलिड, छोटे छोटे अगर आप पत्थर देखें ना तो वो पार्टिकल को होते हैं। और लाइट जो है ना बैटरी से आए, बल्ब से आए, वो लाइट है। तो आप देखें कि जब आप पार्टिकल के सामने कोई बैरियर रखते हैं तो पार्टिकल ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन जब आप लाइट के सामने कोई बैरियर रखते हैं तो लाइट उसके कॉर्नर्स के अराउंड मूव करके, बेंड होके, तो लाइट फिर ट्रेवल करना शुरू कर देती है। तो ये कब जो है ना वो पार्टिकल की तरह है, कब वेव की तरह है, ये लाइट की नेचर को स्टडी करने से पता चलता है कि कब वो फिजिकल स्टेट रखती है और कब वो वेव की तरह यानी लाइट की तरह। गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट, प्योर, रिवेलिंग एंड गाइडिंग। खुदा जो है ना, जब उसको लाइट के साथ हम जोड़ते हैं, गाइड करता है। जस्ट एज लाइट रिमूव डार्कनेस, गॉड्स ट्रूथ रिमूव स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। आप थोड़े वक्त के लिए अपने कमरे की लाइट बंद करें, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आप परेशान होंगे, आप ढूंढेंगे कि कोई हमें कैंडल मिल जाए, कोई मोबाइल की आप टॉर्च लाइट जलाना शुरू करेंगे, बिकॉज हम लाइट के बगैर जो है ना वो जिंदगी नहीं गुजारते। तो ये पहली स्लाइड है जो ये हमें बताती है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है वो वेव की तरह भी है और पार्टिकल की तरह भी है। पार्टिकल के जब मैं बात करता हूं तो यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। तो अगर जब वो कामिल खुदा है तो इट हैज बॉडी, ही हैज बॉडी, उसका जिस्म है, वो सॉलिड है। और फिर जो है वो नूर है, वो लाइट है। अगली साइड पर चलते हैं, एनर्जी, लेट देयर बी लाइट।
जो रोशनी है वो एनर्जी है। आप पैदाइश को पढ़ते हैं तो पहली पहले ही बाब की तीसरी आयत में जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया तो उसके बाद सबसे पहले किस चीज को बनाया गया? लाइट को। लाइट की आगे रोशनी की एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, थर्मल है, इलेक्ट्रिक है। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आप भागते हैं, जैसे जनरेटर चलता है तो उसके अंदर कॉयल मूव करती है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल है, आप अपना मोबाइल या अपनी कोई किताब उठा के ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है और नीचे जाके जब जाके बुक लगती है तो ऐसे आवाज पैदा होती है, तो वो पोटेंशियल आगे साउंड में कन्वर्ट हुई है। थर्मल एनर्जी, आप अपने हाथ रगड़ते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको थर्मल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे आप सारे वाकिफ हैं। अब देखें, खुदा ने सबसे पहले रोशनी बनाई, एनर्जी बनाई, ताकि सारी चीजों के प्रोसेस को शुरू किया जा सके। और इसको उसने नाम क्या दिया? नीचे जब मैं इसको साइंस में हम देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें लिखा है कि गॉड कंटिन्यूअस सस्टेनिंग ऑफ क्रिएशन, नथिंग इज लॉस्ट, जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड। आप ये नहीं कह सकते कि चीजें जो है ना वो खत्म हो गई हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जैसे आपके पास एक लकड़ी है, चले मैच स्टिक है, आप माचिस जलाते हैं, तो अगर आप सिर्फ माचिस को देखें तो वो आपको सॉलिड लकड़ी नजर आ रहा है। एक मसाला सा होता है, ये जो भी है वो भी सॉलिड ही होता है। जब आप उसको स्लाइड, भी जो है ना वो अपना रास्ता चेंज नहीं करती अनटिल अनलेस उसके आगे कोई चीज ना आए या उसको आप ब्लॉक करने की कोशिश ना करें। कुछ स्टूडेंट हो सकता है सोचते हो ब्लैक होल्स के बारे में, यस, उनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, वहां पर ये लाइट स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती, लेकिन वो बेंड हो जाती है अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द ब्लैक होल। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, हम वहां तक पहुंचते नहीं है। हम जो बात अभी हमें समझ आती है वो ये है, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जब भी लाइट ट्रेवल करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और जब मैं इसको देखता हूं, इसको हम खुदा के साथ जब जोड़ते हैं कि गॉड वेज आर स्ट्रेट एंड ट्रू, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि तुम्हारा कलाम हाँ और ना होना चाहिए, इनके दरमियान कुछ भी नहीं होना चाहिए। खुदा के रास्ते सीधे हैं। ही नेवर डिसीव्स, वो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी अपनी डायरेक्शन को बदलता नहीं है। जिस तरह से लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, खुदा भी जो है हमेशा उसके रास्ते भी सीधे। और नीचे मैंने हवाला लिखा है, होशिया 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, द वे ऑफ द लॉर्ड, वो कभी भी जो है ना वो इनहराफ नहीं होता अपने रास्तों से, वो हमेशा सीधा जो है ना वो सीधे रास्ते की तालीम भी देता है और सीधे रास्ते पर चलना भी सिखाता है, जिस तरह से लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। नेक्स्ट स्लाइड में है, लाइट रिवील्स एंड एक्सपोज। कमरे के अंदर अंधेरा है, आप चलने से गुरेज करते हैं, आपको डर लगता है मैं गिर ना जाऊं, मुझे किसी चीज के साथ जो है ना वो मैं मेरा पांव हिट ना हो जाए। तो लाइट क्या करती है? वो एक्सपोज करती है, चीजों को जाहिर करती है, दिखा देती है कि यहाँ पर ये जो सोफा पड़ा है, यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर चीजें छोटी मोटी पड़ी हैं, यहाँ जमीन पर कोई चीज बिखरी हुई है, आपको ध्यान से चलना है। लाइट रिवील करती है। लेकिन जब हम इसको जोड़ते हैं खुदा के साथ, तो लाइट एनेबल्स टू सी थिंग्स, कि लाइट जो है ना वो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। इसके बगैर जो है ना हर चीज अंधेरे के अंदर छुपी हुई है। अब खुदा क्या करता है? गॉड रिवील्स ट्रुथ, खुदा सच्चाई जाहिर करता है। वो गुनाह को जाहिर कर देता आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में। और क्या लाता है? क्लैरिटी। आपको बताता है आपकी जिंदगी में क्या है, मुझे बताता है मेरी जिंदगी में क्या है, मुझे क्या करना है, कहां पर मेरी जिंदगी में अंधेरा है, कहां पर रोशनी नहीं है सही।
कहां पर मुझे रोशनी लाने की जरूरत है, कहां चिराग जलाने की जरूरत है, ताकि मुझे साफ साफ नजर आए, धुंधला नजर, लाइट बिकम्स विजिबल। हर चीज रोशनी के जरिए जाहिर की गई, और इस तरह से हमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। खुदा भी यही करता है। जब हम खुदा में नहीं होते, हमें धुंधला दिखाई देता है, हम धोखे में रहते हैं। लेकिन जब हम खुदा में आते हैं, वो एक्सपोज करता है चीजों को हमारी जिंदगी में, जाहिर करता है, और फिर हमारा आगे काम शुरू होता है कि हम उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालें और रोशनी से भरते जाएं। नेक्स्ट है, लाइट कैन नॉट बी पोल्यूटेड बाय डार्कनेस। रोशनी को अंधेरा जो है वो गंदा नहीं कर सकता, पोल्यूट, खराब नहीं सकता। आप जी अंधेरा हो, आप हल्की सी लाइट जलाएं, आपको पता चल जाएगा यहां पे रोशनी मौजूद है। जुगनू का नाम सुना होगा। वो पूरे अंधेरी रात के अंदर जहां भी ब्लिंक करता है, वहां तक अगर आपकी नजर जाती है तो आपको पता चल जाता है कि वहां पर जुगनू मौजूद है। डार्कनेस इज नॉट अ फिजिकल सब्सटेंस। आप अंधेरे को छू नहीं सकते। इट इज ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये रोशनी अगर नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर अंधेरा है। लाइट अपीयर्स, डार्कनेस डिसअपियर। जब रोशनी आती है तो अंधेरा जाता रहता है, बिल्कुल सेम, प्योर एंड होली। खुदा बिल्कुल साफ शफाफ पाक है, और जब वो आता है तो अंधेरा गुनाह आपकी जिंदगी से जाते रहते हैं। जब रोशनी आती है, अंधेरा गायब हो जाता है। आप बल्ब ऑन करते हैं, पूरा कमरा लाइट अप हो जाता है। और नीचे, गॉड इज लाइट, इन हिम देर इज नो डार्कनेस एट ऑल। खुदा रोशनी है, खुदा नूर है, उसमें किसी किस्म की कोई तारीकी मौजूद नहीं है। लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। जो लाइट की स्पीड है वो 303 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी एक सेकेंड के अंदर जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। और पूरी यूनिवर्स के अंदर हम इंसानों की बनाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोशनी से ज्यादा तेज ट्रेवल। और रोशनी खुदा ने बनाई है, और ये इस यूनिवर्स, और यही सबसे ज्यादा तेज जो है ना वो ट्रेवल कर सकती है, तेज चल सकती है। इससे ज्यादा जो तेज है, कोई भी चीज नहीं ट्रेवल कर सकती। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, खुदा हर जगह मौजूद है। हिज प्रेजेंस एंड नॉलेज रीच एवरीवेयर इंस्टेंटली। खुदा, अब देखें रोशनी को बनाने वाला कौन है? खुदा। उसको पता है मैंने इसकी स्पीड कम कहां कर सकता हूं, मैं ज्यादा कहां पे कर सकता हूं, क्योंकि वो क्रिएटर है। और क्रिएटर को पता है कि मैंने कौन सा बटन कब दबाना है और कब मैंने चीज को स्लो करना है और तेज करना है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला है। आप अपना मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो रही होती हैं, चेंज भी हो रही होती हैं, उनके आइकॉन भी चेंज, क्यों? क्योंकि जो पीछे बैठ के इसको डेवलप करते हैं वो खुद ब खुद चेंज करते हैं। और लाइट को बनाने वाला कौन है? खुदा। वो इसकी स्पीड को भी जानता है, और उसने इसको यूनिवर्स में रखा है, और इस कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती। इसलिए दाऊद भी कहता है, वेयर कैन आई गो फ्रॉम योर स्पिरिट, रूह कर कहाँ जाऊं, क्योंकि तू तो हर जगह मौजूद है, और तू इतना ट्रेवल करता है, तो मतलब तू वहां पे ही पहुंच जाएगा। और कैलकुलेशन के जो फ्लाइट ने देखा है कि 300 सॉरी 1 लाख किलोमीटर, अगर आप ये आए, आपको बताता हूँ, सरकमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का बाहर वाला। आप 1 सेकंड के 8 हिस्से करें, तो उन 8 हिस्सों में से जो एक हिस्सा है, उतने टाइम में जो लाइट है वो जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा लेगी। फिर तीसरी बात मैंने यहां पे लिखी है, और आसान करने के लिए, कि लाइट 7.5 चक्कर 1 सेकंड में लगा सकती है आपकी जमीन के इर्द गिर्द। 1 सेकंड के लिए सर सोचें। स्लाइड शो नहीं हो रहा। स्लाइड शो नहीं हो रहा? मुझे लग रहा है कि सर्वकाश नहीं है, मैं कोशिश करता हूं यहां से।
अगर मैं मुझे अलाउ किया जाए स्क्रीन शेयर करने का, जी सर, मैंने शेयर की तो है वैसे मैं स्लाइड, अगर देखिए शेयर हो रही है। मैंने भी इधर से शेयर कर दी, अगर आप देखें। मैं फिर बंद कर दूं इसको? जी जी, आप अपनी तरफ से कर लें सर, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। मैंने कर दिया फिर। ओके। इसको देखिएगा। ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी जिसमें मैंने कैलकुलेशन किया है कि अगर आप सरकमफ्रेंस है अर्थ का, सी आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसका आउटर जो साइड है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। और वो डिस्टेंस है 40,075 किलोमीटर। हम ये कह रहे थे कि लाइट इतना तेज ट्रेवल करती है कि ये एक टाइम में जमीन के इर्द गिर्द 7.5 चक्कर आ सकती है। अब आप ये सोचें कि यूनिवर्स की सबसे तेज मूव करने वाली चीज 7.5 चक्कर 1 सेकंड में लगाती है। तो जिसने इस लाइट को बनाया है, उस वो कितनी तेज ट्रेवल करता होगा, बियॉन्ड आर इमेजिनेशंस। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो कितना तेज ट्रेवल करता होगा। वो किस डायमेंशन में जाता है, कब कहां पर चला जाता है, हम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड लाइफ। जो रोशनी है वो हमें एनर्जी भी देती है और जिंदगी भी देती है। अगर आप देखें तो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ये हमें गर्मी देती है। उसके बाद जितनी भी जिंदगी में या जमीन पर जिंदगी मौजूद है, उन सब को जिंदगी देने वाली जो ना ये रोशनी है। आप छोटी सी एक बात देखें कि एक पौधा लगा हुआ है। आप एक पौधा जो है वो कमरे के अंदर रखें और एक को बाहर रोशनी में रख दें। आप खुद देखिएगा कि जिस पौधे को रोशनी मिल रही है उसकी ग्रोथ ज्यादा है। लेकिन जो पौधा अंदर पड़ा है, अंधेरे में पड़ा है, चाहे आप उसको पानी दे रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, हो सकता है वो सूख जाए। आप परेशान हो जाते हैं, बीमारियों में मुबतला हो जाते हैं। और इसके लिए आए देखें, इन हिम वॉज लाइफ, उसमें रोशनी थी, उसमें जिंदगी थी। एंड दैट लाइफ वॉज लाइट ऑफ ऑल मैनकाइंड, कि उसमें जिंदगी थी। और वो जिंदगी सब आदमियों का क्या बन गई, नूर बन गई, रोशनी बन गई। ये नूर बन लाइट गई। काम करती है और खुदा भी यही करता है, आपको एनर्जी देता है, आपको रोशनी देता है। आप इस एनर्जी को लेकर अपने आप को गर्म रखते हैं, सरगर्म रखते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट्स। रिफ्लेक्ट वाला जो फिनोमेना है उसको हम आगे देखेंगे। रिफ्रैक्ट होता है, आज ही आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आप दे ये देखेंगे कि वो पेंसिल आपको बेंड होती हुई नजर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट उसके अंदर है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखें कि आप लाइट के सामने एक शीशा, ट्रांसपेरेंट शीशा ही रख दें, और जो लाइट की इंटेंसिटी शीशे से पहले होगी, और जब आप खुदा के नूर को अब्जॉर्ब करते हैं तो वो आपको रोशनी देता, आप उसको बेंड करते हैं, आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस, our heart, it through actions, believers are the reflect are to रिफ्लेक्ट गॉड्स लाइट टू द अदर्स। ये अभी बात करते हैं इस पे डिटेल में कि क्या रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्ट पे हमने बात कर ली। लाइट आई, आपने एब्जॉर्ब की, और जो बाकी की लाइट है वो आप क्रॉस कर जाती है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। लाइट शोज डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल, ये हमने बात हम कर चुके हैं क्योंकि इसकी जो नेचर है डुअल है। लाइट कैन स्प्लिट इनटू कलर्स। कभी जो बच्चे मैट्रिक के हैं
उन्होंने प्रिज्म देखा होगा। इवन आप रेनबो देखते, रेनबो जो है ना, बनती कैसे है कि बारिश के बाद जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो फजा के अंदर तैरते रहते हैं। जब सूरज की रोशनी उनमें से छन के बाहर आती है, तो वो सूरज की रोशनी स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। सो व्हेन लाइट कंटेन्स all color using a prism reveal them. God's nature include many attributes: love, justice, mercy, power. हमें लगता है खुदा एक है, लेकिन खुदा के अंदर कितने ही सारे एट्रिब्यूट्स हैं हम नहीं जानते। हम कहते हैं वो कद्दूस है, वो पाक है, वो मेहरबान है, वो भाई है हमारा, वो हम पता। व्हाइट लाइट, सिर्फ एक बात कर रहा हूं, हमें नजर आती है व्हाइट, लेकिन उसके अंदर 7 कलर मौजूद होते हैं। इसी तरह से खुदा एक है, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी शख्सियात काम करती हैं, कितनी सारी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो काम करते हैं, वो हम नहीं जानते। हम सिर्फ उतना जानते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। हमें प्यार, हम कहते हैं खुदावन तू हम पर रहम कर। इंसाफ की जरूरत से बहुत। लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ सोर्स, जहां पर सोर्स मौजूद है, लाइट उससे दूर जाने की कोशिश करती है। और ऐसे ही होता है कि बल्ब जो है वो सोर्स है, और बढ़िया बस ये लाइट अप हो जाए, आपको मेहनत जलाना पड़ता है। द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई साल्वेशन। ये जरा देखिएगा, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स। अब ये कॉमन एक्सपेरिमेंट है। जब सूरज निकलता है, आप एक शीशा लें, उसको सूरज की तरफ करें, और उसमें लाइट जब पड़ेगी, उस लाइट को किसी अंधेरी जगह पे आप फॉल कराएं, तो लाइट सूरज से आ रही है, शीशे के ऊपर पड़ रही है, फिर आगे जाके वो किसी और जगह पर टकरा रही है। दिस इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप ये डायग्राम देखें, तो ये देखें कि ये लाइट यहां से आ रही है, ये मिरर के ऊपर टकरा रही है, और टकराने के बाद ये वापस जा रही है। और एक बात याद रखिएगा कि लाइट की इस प्रॉपर्टी में, जिस एंगल पे ये टकराती है, उसी एंगल पे ये वापस जाती है। अगर 45 पे आके टकरा रही है, तो उसी एंगल पे वापस जाएगी। अब ये बात जो है ना, जो बच्चे मैट्रिक वाले हैं, इंटर वाले हैं, वो समझेंगे। अब मैं बाकी स्टूडेंट को भी समझाने की कोशिश करता हूं कि आप मिरर हैं, शीशा है, आपके ऊपर खुदा का कलाम आके टकराता है, आप जिस तरह से उसको रिसीव करते हैं, आप उसी तरह से आगे उसको बांट दें। दिस इज रिफ्लेक्शन। आप उसमें से रखना छोड़ें, आप उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। जिस तरह से लाइट मिरर के ऊपर, शीशे के ऊपर टकराती है, वो वैसी इमेज बना देता है। अगर आपने गोल शीशा पकड़ा होता है, तो गोल ही अंदर इमेज बन रहा होता है। अगर रेक्टेंगुलर होता है या स्केयर फॉर्म में होता है, तो वैसा इमेज बन रहा होता है। तो आप भी जैसे खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं, उसी तरह से उसको रिफ्लेक्ट करें। यू आर द मिरर। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि लाइट जो है ना, वो उसको आप छू नहीं सकते। तो जो चीज छुई नहीं जा सकती, जिसको टच नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इस फॉर्म में। वैसे है, लेकिन इस फॉर्म में, जब लाइट की फॉर्म में आती है, तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। आप बल्ब से रोशनी जलाते हैं, तो आप रोशनी को पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी फिजिकल बाउंड्रीज ही नहीं है। साइंटिफिकली लाइट हैज नो केमिकल कंपोजिशन, इसके अंदर केमिकल्स भी मौजूद नहीं है। फोटॉन्स है, रोशनी है, मुख्तलिफ तरह के रंग है, बिकॉज इट इज नॉट मेड अप ऑफ मैटर। नो एटम, नो मॉलिक्यूल्स, नो mass।
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ प्योर एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये बात बता दूं जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। खुदा अगर रोशनी है तो खुदा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी सोर्स की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज है ना, वो आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, उसकी रीजन क्या है? ये सोर्स है, बीच में ये फाइबर नेट इंटरनेट लगा हुआ है। अगर आप फिजिकल क्लास में होते हैं तो आप मेरी आवाज को सुनते हैं क्योंकि आपके और मेरे दरमियान एयर है। हवा निकाल दें आप सुन ही नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। लाइट क्या है? एनर्जी, नो मैटर। This means light is not composed of elements like hydrogen or oxygen. It is energy itself, not a material substance. बिल्कुल सेम। हम खुदा के रूह को महसूस करते हैं। किस तरह से? हम खुश होते हैं, हमें बरकतें मिलती हैं, हम नए नए भेदों को सीखते हैं, खुदा का कलाम हमें गाइड करने की कोशिश करता है, हम उस तरह से उसको महसूस करते हैं। कभी आप छू नहीं सकते। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब तक खुदा जो है ना आवाज में बात करता रहा, किसी ने देखा भी नहीं है उसको, छुआ भी नहीं है। हाँ, यीशु मसीह जिस्म में था, उसको छुआ भी गया था, बट एट दैट टाइम ही वॉज मैटर। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से, जो कलाम की बातें हुई हैं और जो साइंटिफिक फैक्ट्स छोटे छोटे आपको बताए गए हैं, इन सब के वसीला से बरकत दे। और मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत ज़रूर आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जियो जी। थैंक यू अजहर भाई। एंड थैंक यू।